नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, एक्सरसाइज 1 का थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो पढ़ा है, और कोप्लेनरिटी और रिजोल्यूशन वगैरह का थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा उसी पे बेस्ड होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स एंड डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। हम लोग जानते हैं इस पे जो कॉन्सेप्ट होता है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इफ एन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an वेक्टर्स, और हम लोगों ने स्केलर्स के लिए ऐसे लिखा कि x1 a1 plus x2 a2 plus डॉट डॉट xn an इक्वल टू 0, और x1 x2 से लेके xn तक क्या है, स्केलर्स हैं। तो अगर ये जीरो एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमको इसका सोल्यूशन आ जाए कि ये जीरो होने के लिए सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी, x1 भी जीरो, x2 भी, x3 भी, xn भी जीरो, तो ये गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। और अगर ये जीरो लिखने पे इसका सोल्यूशन जो मिले इसमें एक भी स्केलर नॉन जीरो आ जाए तो हम लोग इनको बोलते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं ये वेक्टर्स। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि द वेक्टर ए बी सी फॉर्म में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। आपके वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो फॉर्म करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। सो दैट द वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है a प्लस टू बी प्लस सी, टू ए माइनस बी प्लस सी, थ्री ए प्लस बी प्लस सी, टू सी फॉर्म में लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमको ये जो गिवन है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हम लोग लिख लेते हैं। और जो हमको जिनको चेक करना है, ये तीन वेक्टर हमारे पास हैं। एक है आपका a प्लस टू बी प्लस सी, दूसरा है टू ए माइनस बी प्लस सी, तीसरा है थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी। तो अब लोग हमको जिसको चेक करना है सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, हम लोग इस टाइप का एक्सप्रेशन बना के लिखते हैं कुछ स्केलर के लिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे x1 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस टू बी प्लस सी प्लस x2 टाइम्स वेक्टर टू ए माइनस बी प्लस सी प्लस x3 टाइम्स वेक्टर थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो। और x1 x2 x3 आपके क्या है, x1 x2 x3 आर स्केलर्स। अब हम लोग x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करके वेक्टर a b c वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो वेक्टर a जब हम लोग कॉमन करेंगे तो आपका देखिए यहां से क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, और यहां से ये जाएगा 2x2 मिलेगा, प्लस 2x2 मिलेगा, प्लस यहां से 3ax3 होगा, तो वेक्टर a कॉमन करेंगे तो 3x3 मिलेगा। फिर वेक्टर b हम लोग करेंगे तो यहां से x1 मल्टीप्लाई होगा तो x1 इंटू टू भी वेक्टर, तो वेक्टर b कॉमन कर लेंगे तो 2x1 मिलेगा। और यहाँ x2 जो है माइनस b इंटू x2 है, तो ये आपका जो b कॉमन करेंगे तो माइनस x2 मिलेगा, और यहां से क्या x3 मिलेगा प्लस में। फिर हम लोग वेक्टर c कॉमन करेंगे तो यहाँ x1 इंटू सी होगा, तो c कॉमन करेंगे तो यहाँ x1 मिल गया, और यहाँ x2 इंटू सी होगा तो c कॉमन करेंगे तो प्लस x2 होगा, और यहाँ प्लस 2x3 इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं x1 x2 x3 स्केलर है, तो ये भी स्केलर होगा, इसको कैपिटल x1 मान लिए, ये भी स्केलर होगा कैपिटल x2 मान लिए, ये भी स्केलर होगा कैपिटल x3 मान लिए। तो हम लोगों का क्या लिखा है, a टाइम्स वेक्टर x1 प्लस b टाइम्स वेक्टर x1 प्लस c टाइम्स वेक्टर x1 into x3 इक्वल टू 0। जबकि x1 कैपिटल x2 कैपिटल x3 क्या है, स्केलर्स हैं आपके। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आपका लिखा है वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c के लिए, और आपका ये गिवन है कि वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं।
तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आपका लिखा रहता है तो सारे के सारे स्केलर इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आपका दिया है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग एक लाइन इसमें कहेंगे कि given that vector A, vector B, vector C are linearly independent, so x1 equal to 0, x2 equal to 0 and x3 equal to 0। ये हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा x1 x2 x3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और x1 हमारा क्या है, ये जो इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 मिल गया। दूसरा इक्वेशन मिल गया 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। और इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा हो गया x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हो गया आपका x1 x2 x3 में। हम अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे और x1 x2 x3 की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोग कह पाएंगे कि ये जो गिवन तीनों वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, या एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है उससे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व ही करते हैं, जैसे इसको क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से कर सकते हैं हम लोग। एक तो हमने बताया था कि आप जो है x1 x2 x3 के कोफिशिएंट को लेकर डिटर्मिनेंट बना ले, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 0 नहीं आएगी। तो इसमें सॉल्व भी कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे दिख जाएगा कि x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है। तो पहला इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड आपका है x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड। हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि x2 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों ऐड करेंगे तो x2 खत्म हो जाएगा। तो हो गया 2x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 प्लस 0 0 ही होगा, x2 खत्म हो गया। 3x1 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन कर लेंगे तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन नंबर 4 ये आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम लोगों ने x2 को एलिमिनेट कर दिया, और फर्स्ट और 2 से भी हम लोग x2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2, यानी सेकंड इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3, और राइट हैंड पार्ट दोनों का 0 है तो 0 ही रहेगा, 2x2 खत्म हो गया। 5x1 प्लस 5x3 इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आपका ये आ गया 5। यहाँ से हम लोग अब क्या, यहाँ से क्या पता चल गया कि x1 इक्वल टू माइनस x3, x1 इक्वल टू माइनस x3। अब हम लोग इन दोनों में लिख देते हैं x1 इक्वल टू माइनस x3, तो माइनस x3 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, तो 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x2 प्लस x3 इक्वल टू 0।
और फिर हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले में x1 इक्वल टू माइनस x3 लिख देते हैं, तो ये माइनस 2x3 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, माइनस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। यहाँ से x2 इक्वल टू आपका आ गया माइनस x3 तो x1 की वैल्यू आ गई माइनस x2, x2 की वैल्यू भी आ गई माइनस x3। तो यहाँ से हम लोग इसको रख देते हैं x1 की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस x3। तो यहाँ पे हम लोग अगर रखें x1 इक्वल टू माइनस x3 और x2 इक्वल टू माइनस x3 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो गया, इस टाइप का इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए, इसका मतलब है कि x की यहाँ पे x1 x2 x3 की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू है, यानी x3 वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इस तरीके से अगर सॉल्व करें आपको कोई दिक्कत इस टाइप का है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये वेरिएबल खत्म हो गया, यानी x3 जो है सारे जो है आपके वेरिएबल्स के लिए होल्ड कर रहा है। तो x3 जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो x1 भी कोई भी वैल्यू ले सकता है और x2 भी कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ से ये जो है सॉल्व हो गया हमारा कि ये x1 x2 x3 क्या दिखा रहा है कि इसके बहुत सारे जो है सोल्यूशन होंगे। तो x1 x2 x3 के जब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे तो उसमें नॉन जीरो सोल्यूशन तो बेसिकली आ ही जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने से हम लोगों को एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकालना रहता है वेरिएबल्स का। हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो जीरो या नॉन जीरो दो ही चेक करते हैं और वो हमारा इजी पड़ता है। ये तीन इक्वेशन सॉल्व करने से वो बेटर पड़ता है, तो हम लोग इसको जो है डिटर्मिनेंट मेथड से चेक कर लेते हैं और हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे खासकर यहाँ पे क्योंकि अगर तीन इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी 0 = 0 इस सब टाइप का, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं x1 x2 x3 के कोफिशिएंट को लेके x1 x2 x3 के कोफिशिएंट को लेके एक डिटरमिनेंट जो है बना लेते हैं। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 - 1 1 2 - 1 1, यहाँ पे 1 1 2। अब हम लोग डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, ये 1 into जिस रो कॉलम में ये होता है वो खत्म हो जाता है -1 into 2 -1 into 1। अगला टर्म माइनस होता है, ये -2 into ये खत्म हो गया 2 into 2 2 into 2 -1 into 1। फिर अगला टर्म क्या होता है, प्लस होता है 3 और ये खत्म हो गया 2 into 1 -1 into -1, क्योंकि -2 -1 -2 4 -1 प्लस 3 into 2 plus 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी -3 और ये 3 -6 और ये +9 और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके आ गई 0। तो जो डिटर्मिनेंट अगर आपका चेक करने पे हम लोगों ने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। सो क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपके हैं इसके जो है सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। सो the given vectors are linearly dependent। जो वेक्टर्स आपका दिया है ये लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फॉर्म करेंगे। तो ये डिटरमिनेंट वाला हम लोग देखें, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के कंपैरिजन में ये एकदम इजी पड़ता है। बस हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, बस हमको क्या चाहिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है या नॉन जीरो, उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट भी इसका जो है एकदम सिमिलर फर्स्ट पार्ट के जैसा है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं।
दिया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और आपका जो गिवन वेक्टर है जिसको चेक करना है हमको 2a प्लस बी प्लस सी, एक वेक्टर ये है आपका, एक वेक्टर है a माइनस बी प्लस 2c, और एक वेक्टर है माइनस a प्लस बी माइनस सी। इसको दिखाना है कि फॉर्म में लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। पहला वाला क्या था, लीनियरली डिपेंडेंट था। तो हम लोग जानते हैं जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनते हैं उसका जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो आएगी तो हम लोग कहेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इसके लिए फिर हम लोग वही स्केलर्स के साथ जो है एक्सप्रेशन बनाएंगे। हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, x1 टाइम्स ऑफ वेक्टर a यानी 2a प्लस b प्लस c प्लस x2 टाइम्स ऑफ ये दूसरा वेक्टर a माइनस b प्लस 2c प्लस x3 टाइम्स आपका वेक्टर माइनस a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। फिर हम लोग वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c के टर्म इकट्ठा करते हैं तो x1 इंटू 2a वेक्टर प्लस x1 इंटू b वेक्टर प्लस x1 इंटू c वेक्टर x2 इंटू a वेक्टर माइनस x2 इंटू b वेक्टर प्लस x2 इंटू 2c वेक्टर माइनस x3 इंटू a वेक्टर प्लस x3 इंटू b वेक्टर माइनस x3 इंटू c वेक्टर इक्वल टू 0। अब हम लोग वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c वाले टर्म इकट्ठा कर लेते हैं। तो वेक्टर a वाले टर्म क्या है हमारे यहाँ पे, a काम करेंगे तो 2x1 और यहाँ से x2 और यहाँ से माइनस x3। फिर वेक्टर b वाले टर्म हम लोग देखते हैं, वेक्टर b वाले टर्म के नीचे हम लोग डबल लाइन कर देते हैं। यहाँ से x1 हो गया, यहाँ से माइनस x2 और यहाँ से माइनस x3 प्लस वेक्टर c। वेक्टर c यहाँ x1 मिला, यहाँ 2x2, यहाँ पे माइनस x3 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको एक नया स्केलर कैपिटल X1, कैपिटल X2 और कैपिटल X3 हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि a वेक्टर इंटू x1 प्लस b वेक्टर इंटू x2 प्लस c वेक्टर इंटू x3 इक्वल टू 0 है। जबकि हमको पता है कि a b c क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ये दिया है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे तीनों स्केलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें एक लाइन लिखेंगे कि गिवन दैट are linearly independent vectors, so x1 equal to 0, x2 equal to 0 and x3 equal to 0 होगा। क्योंकि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, आपने स्केलर के रूप में ऐसे लिखा तो सारे स्केलर को इंडिविजुअली 0 होना पड़ता है। तो x1 हमारा क्या है, किसने हमको माना है हमने किसको माना है, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हमको पता चल गया, x1 माइनस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 पता चल गया। और यहाँ से x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे 0 आ रहा है या नॉन जीरो। तो हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं x1 x2 x3 के कोफिशिएंट को लेके तीनों इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 2 माइनस 1। इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ये खत्म आपका माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 हो गया और माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2, फिर माइनस 1 इंटू ये खत्म आपका 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1
फिर माइनस वन इंटू ये खत्म आपका वन इंटू टू माइनस माइनस वन इंटू वन टू इंटू ये वन और ये माइनस टू प्लस टू मिलके टू माइनस माइनस प्लस हो गया वन प्लस टू ये हो गया थ्री माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस वन इंटू टू प्लस वन ये आ गया सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री। तो डेल्टा हमारा क्या आ गया आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई ये नॉन जीरो आ गई। तो हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो तो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग एक लाइन इसमें लिख देंगे तो del नॉट इक्वल टू जीरो so the given vectors are linearly independent। ये सेकेंड पार्ट भी हम लोगों का हो गया। एक पार्ट और है इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है a प्लस बी प्लस m इंटू सी फॉर्म linearly independent system of vectors m a plus b plus c a plus mb plus c a plus b plus mc। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन है कि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c जो है आपका क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और जिन वेक्टर्स को हमको चेक करना है वो क्या है एम ए प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर आपका ये है और एक वेक्टर आपका है वेक्टर ए प्लस एम बी प्लस सी और एक वेक्टर आपका ए प्लस बी प्लस एम सी। और इन्होंने ये कहा है कि फॉर्म लीनियर इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ m इज नॉट इक्वल टू -2। तो ये कह रहे हैं कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे केवल और केवल तब जब m की वैल्यू -2 ना हो। यानी m की वैल्यू अगर -2 हो गई तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगी। तो हम लोग करते हैं फिर ये स्केलर्स हम लोग जो है एक्सप्रेशन लिखते हैं x1 टाइम्स प्लस x2 टाइम्स अगला वेक्टर a प्लस एम बी प्लस सी प्लस x3 टाइम्स ये आपका थर्ड वेक्टर a प्लस बी प्लस एम सी इक्वल टू 0। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x1 एम ए प्लस x1 बी प्लस x1 सी प्लस x2 इंटू ए प्लस x2 इंटू एम बी प्लस x2 इंटू सी प्लस x3 इंटू ए प्लस x3 इंटू बी प्लस x3 इंटू एम सी इक्वल टू 0। अब हम लोग वेक्टर ए वाले टर्म वेक्टर बी और वेक्टर सी वाले टर्म इकट्ठा करें। ए वाले टर्म ये हैं तो हम लोग जो वेक्टर ए जो है काम करेंगे तो यहाँ से मिलेगा mx1 और यहाँ से मिलेगा x2 और यहाँ से मिलेगा x3। तो वेक्टर बी वाले टर्म हम लोग देखते हैं डबल लाइन ड्रा कर देते हैं। वेक्टर बी कॉमन करेंगे तो ये मिलेगा x1 और यहाँ मिलेगा mx2 और यहाँ मिलेगा x3। वेक्टर सी कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका x1 और यहाँ मिलेगा x2 और यहाँ मिलेगा mx3 इक्वल टू 0। तो ये स्केलर्स जो है हम लोगों को उसको हम लोगों ने कैपिटल x1 कैपिटल x2 और कैपिटल x3 मान लिया। तो यहाँ से हमको क्या मिला वेक्टर a इंटू x1 प्लस वेक्टर b इंटू x3 प्लस वेक्टर c इंटू x3 इक्वल टू 0 जबकि x1 x2 x3 आपके क्या है
स्केलर्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी सी आपका जो है गिवन दैट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट है इसलिए जो आपका स्केलर x1 है ये 0 होगा, x2 भी 0 होगा और आपका x3 भी 0 होगा। तीनों 0 होने चाहिए क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को अगर आप इस रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे सारे स्केलर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी x1 भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी। यहाँ से हमको तीन इक्वेशन पता चल गया। तो यानी जो है mx1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड x1 प्लस mx2 प्लस x3 इक्वल टू 0 भी होना चाहिए एंड x1 प्लस x2 प्लस mx3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से चेक करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इसको हमको दिखाना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब डेल नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम लोग जो डिटर्मिनेंट पहले फॉर्म करते हैं x1 x2 x3 के कोफिशिएंट को लिख के, तो पहले इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट m1 है, m11 अगले में 1m1 और थर्ड वाले में 1m। अब हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू आपका ये रो कॉलम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस वन इंटू ये खत्म आपका m माइनस वन प्लस वन इंटू ये खत्म 1 माइनस m। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ से m इंटू m प्लस वन m माइनस वन माइनस m माइनस वन और यहाँ से माइनस करके इसको इन लोगों ने क्या कर लिया m माइनस वन। तो m माइनस वन जो है पूरे से जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा m इंटू m प्लस वन और ये माइनस वन हो जाएगा माइनस टू। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों की आ गई है m माइनस वन एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस m माइनस टू। अब ये कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, दिखाना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो हम लोग ये निकाल लें कि डेल की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1 पे जो है ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। m इक्वल टू जो है आपका क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार हम लोग। एम ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस एम बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस एम सी। तो x1 टाइम्स दिस प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 का कोफिशिएंट यहाँ से m मिलेगा mx1 प्लस x2 प्लस x3 m11 m इंटू m स्क्वायर माइनस वन इंटू m माइनस वन प्लस वन इंटू वन माइनस एम फिर m माइनस वन m इंटू एम प्लस वन एम माइनस वन काम कर लिया हम लोग m इंटू एम प्लस वन माइनस टू m स्क्वायर प्लस m माइनस टू। तो m स्क्वायर प्लस m माइनस टू जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी m स्क्वायर प्लस टू m माइनस टू इक्वल टू 0 m प्लस टू माइनस वन m माइनस टू इक्वल टू 0। m इक्वल टू माइनस टू और m इक्वल टू आपका आ गया 1। तो जो डेल इक्वल टू आ गया आपका ये m माइनस वन का होल स्क्वायर और आ गया m प्लस टू। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इफ एंड ओनली इफ m इक्वल टू माइनस टू, तो m की वैल्यू अगर माइनस टू हो गई, m की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं।
डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये m माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू m प्लस टू। तो ये जीरो किस किस वैल्यू के लिए हो रहा है, m की वैल्यू 1 के लिए जीरो हो रहा है, यानी m की वैल्यू 1 होगी तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और m की वैल्यू -2 होगी तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए यहाँ से हमको क्या है, m की वैल्यू -2 भी होनी नहीं चाहिए और m की वैल्यू जो है 1 भी नहीं होनी चाहिए, दो वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पे एक ही वैल्यू दिया है आपका, एक वैल्यू जो है मिसिंग है, क्योंकि m की वैल्यू 1 होने पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो डिटर्मिनेंट सॉल्व किए यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसके दो फैक्टर मिले, एक -2 और 1। तो m की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो कह रहा फॉर्म लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको जो है वहां पे गिवन है एक ही वैल्यू, लेकिन दो वैल्यूज मिल रहे हैं, m इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू -2। तो इसमें जो है आई थिंक ये एक पॉइंट जो है ये मिसिंग था आपका, -2 और 1 दो वैल्यूज मिल रही हैं। तो हम लोगों ने इसको चेक कर लिया कि ये जो है m की किस वैल्यू के लिए लीनियरली डिपेंडेंट होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग।